हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पैकेजिंग डिसीजन। अब हमने लास्ट यूनिट में समझा था कि ब्रांडिंग किस तरीके से करते हैं। अब ब्रांडिंग से ही कनेक्टेड टॉपिक है, दैट इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब हम बेसिकली अब जनरली जो हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास ऐसा नहीं होता कि जो इंडस्ट्री ने बनाया और डायरेक्टली हमें एज इट इज़ प्रोडक्ट दे दिया। अगर वो प्रोडक्ट हमारे घर तक आता है तो किसी तरीके की पैकेजिंग में आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये अलग टाइप की पैकेजिंग में आते हैं। अगर हम कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेते हैं तो अलग टाइप की पैकेजिंग में आते हैं। अगर हम क्लोथ्स लेते हैं तो वो अलग टाइप की पैकेजिंग में आता है। सो ये हर प्रोडक्ट को अलग तरीके से पैक करने का क्या रीज़न होता है और अलग अलग तरीके की पैकेजिंग कौन सी होती है ये हम समझेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं कि उस पैकेजिंग का फंक्शन क्या होता है। सबसे मेन फंक्शन होता है एडवर्टीजमेंट का, जो कि बेनिफिट करती है फ्रॉम, अगर हम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली इसके पैकेजिंग की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। बट कॉस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ पे वो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक अगर सांची का दूध का पैकेट भी खरीदा, तो सांची का दूध का पैकेट खरीदने के बाद आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, मतलब मिल्क को यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको थ्रो कर देंगे। जनरली मतलब इट्स गुड टू थ्रो इन द डस्टबिन, बट अगर आपने उसे रोड पे थ्रो कर दिया, कहीं पे भी थ्रो कर दिया, तो एक तरीके से वो लोगों के मन में जाएगा कि हाँ ये कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इफ़ दे आर यूजिंग सांचीज प्रोडक्ट और अमूल्स प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आप अपने घर में, जब बहुत सारी हमारे घर में मम्मियों की आदत होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसके सामान हम रख लेते हैं, उसके कार्टन्स हम रख लेते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन लेके आए तो वॉशिंग मशीन का डब्बा रख लेंगे, उसके ऊपर LG लिखा हुआ, तो अब हमारे घर में कोई आएगा अगर किसी ने देखा तो LG का प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उनको मन में ये चीज़ आएगी कि हाँ कि ये लोग LG का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, LG की वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। टीवी का कार्टन देखेंगे तो उससे उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ ये LG की टीवी यूज़ करते हैं, या वर्लपूल की वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, या अलग अलग तरीके का अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ये आपको पता चल सकता है थ्रू पैकेजिंग। जब आप कहीं पे जाते हो तो भी आप जनरली पैकेजिंग ही देखते हो, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट नहीं देखते हो। आप ये देखते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी अपीलिंग है। फॉर एग्जांपल जनरली ऑब्वियसली अगर आप टीवी खरीदने जाओगे तो आप उसकी पैकेजिंग नहीं देखोगे, बट अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप जब खरीदने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका एक बार उसकी पैकेजिंग पर भी ध्यान जाएगा, बिकॉज उस पैकेजिंग से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप उस पर्टिकुलर एक कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को उठाओगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, हाउ टू अप्लाई उस पर लिखा रहेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस लिखा होगा, कहाँ पे वो बना है वो लिखा होगा। सो बेसिकली आपको पैकेजिंग के साथ साथ उसकी पूरी डिटेल भी मिलेगी। तो अब बेसिकली आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, और अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो उनको पूरी नॉलेज ही मिल रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द डेटा। अब अगर हम सिमिलरली अगर हम टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी, हम अगर आपकी शॉप पे कोई टीवी खरीदने आएगा या आपकी साइट से अगर कोई टीवी खरीदेगा तो आप उसको आप डायरेक्टली हैंड ओवर तो करोगे नहीं टीवी, तो आप इसकी वजह से आपके पास पूरी प्रॉपर कलेक्ट करने के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो अगर ऑब्वियसली कोई डायरेक्टली आपकी कोल्ड ड्रिंक कैसे परचेज कर सकता है, तो इसलिए आपको बॉटल्स बनानी पड़ती है। जनरली जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है या तो वो प्लास्टिक बॉटल्स में आती हैं या फिर कैंड बॉटल्स में आती हैं। तो उनके दो तरीके की पैकेजिंग होती है जनरली, एक तो कार्टन्स में, एक प्लास्टिक बॉटल्स में और दूसरी कैंड बॉटल्स में। थर्ड इज द प्रोवाइडिंग द सेफ्टी टू द प्रोडक्ट। अगर हम मेडिसिन की बात करें, अगर हम ड्रग्स की बात करें, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इसमें अगर आप मान लीजिए अगर आपने कोई मेडिसिन रखी है तो ओपन मेडिसिन में जनरली क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स रख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरीके से उसको पर्टिकुलर मेडिसिन को बचाना, बिकॉज ऑब्वियसली उसको आप दवाई को आपको ठीक करना है, उस दवाई का काम आपको बीमार करना नहीं है। सो इट शुड बी डस्ट फ्री, इट शुड बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री, बैक्टीरियाज फंजा उस पर ऊपर ग्रो नहीं होने चाहिए के ऊपर। सिमिलरली अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अनलेस जब वो शिप होके आपके घर तक आ रहा है या फिर जब वो शिप होके वेयर हाउस तक भी आ रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ग्लास प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली कंपनी को अपनी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे कि जनरली आप जो फ़ोन में ग्लास गार्ड्स वगैरह यूज़ करते हो
उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज़ वेरी स्मॉल बट स्टिल देयर प्राइजेस आर वेरी हाई। द रीज़न बिहाइंड इज ऑफ देयर पैकेजिंग, उनकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर उनके ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो पर्टिकुलर जो वेस्ट हुआ है, जो प्रोडक्ट टूट गए हैं, उनकी रिकवरी करने के लिए उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है। सो एवरी प्रोडक्ट नीड्स प्रोटेक्शन। अब सेफ गार्ड, अगर हम जो फ़ोन के हमने सेफ्टी गार्ड की बात करी, ग्लास गार्ड की बात करी, वो एक बहुत रीजनेबल प्राइस रेंज में आते हैं, जनरली 10 रुपये 15 रुपये पे उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग होती है। बट अगर हम टीवी की बात करें, क्या 10 रुपये में टीवी बन सकती है? ऑब्वियसली नहीं। तो इस वजह से टीवी को हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक भी टीवी टूटी तो उससे पूरा डीलर का पूरा प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू पैकेजिंग डिसीजन। जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट को पैकेज करती है तो उससे पहले वो किन किन फैक्टर्स, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखती है। सबसे पहले साइज़ ऑफ द पैकेज। साइज़ ऑफ द पैकेज बिकॉज जब उनको प्रोडक्ट को सेल करना है, जब या फिर प्रोडक्ट को जो ट्रांसपोर्ट करना है तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए उन्हें साइज़ ऑफ पैकेजिंग देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जनरली 100 ml 200 ml के पैकेजिंग में आते हैं। सो उसके लिए आपको एक बहुत स्मॉल छोटे से, अगर हम डब्बियाँ भी यूज़ करेंगे, प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करेंगे या ट्यूब बॉटल्स यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बड़े पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बहुत बड़े बड़े सामान को पैक करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन पैक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन इज़ ऑफ अ बिग साइज़। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को और एक वॉशिंग मशीन को, तो उन दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है, और अगर साइज़ में डिफरेंशिएशन आता है तो उनकी पैकेजिंग में ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन आएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। अगेन, अब जब अपीलिंग बनाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, कितना अपील कर रहा है वो आपको। जब जनरली ऐसा होता है बहुत बार कि हम मार्केट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने जाते हैं बट वी डोंट नो मच अबाउट द ब्रांड, तो हम उसके प्रोडक्ट की अपीलिंग, उसकी पैकेजिंग की अपीलिंग को देखते हुए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो आपको, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। द रीज़न बिहाइंड इज कि हम उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं, तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ सकती है। अगर आप एकदम बेसिक प्रोडक्ट देके, आपने सिर्फ एक नॉर्मल सी प्लास्टिक बॉटल ले ली और उसके ऊपर अपनी जो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं उनको फिल कर दिया, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाया, तो शायद कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट को शायद ना खरीदे। नेक्स्ट, पैकेज टेस्टिंग। जब बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट करते हो, जैसे कि वायल्स कर रहे हो आप, ग्लास बॉटल्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पैकेज को टेस्ट करना पड़ेगा कि वो वेयर एंड टेयर की वजह से, या फिर अगर आप उसको रेलवेज़ में लेके जा रहे हो, आप उसको शिप कर रहे हो, तो उसमें वो वेयर एंड टेयर की प्रॉब्लम ना आए, ब्रेकेज की प्रॉब्लम ना आए, उसको ध्यान में रखने के लिए आप पहले पैकेज टेस्टिंग भी करना पड़ती है। लास्टली, पैकेजिंग आइडिया। व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पैकेजिंग। आप अपने प्रोडक्ट को पैकेज करना क्यों चाह रहे हो? आप सिर्फ उसको अगर सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसको आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप उसकी पैकेजिंग इसलिए कर रहे हो ताकि उससे आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, आपकी मार्केटिंग भी हो, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट खर्च करना पड़ सकता है। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड पैकेजिंग। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी कंपनी के पीछे, आपके प्रोडक्ट के पीछे जो पैकेजिंग हो रही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या जनरली आप उसके लिए बस उसके प्राइसिंग बढ़ा रहे हो, तो प्राइसिंग बढ़ाने से उसका कुछ आपकी कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट लीस्ट प्राइस पे सेल आउट हो पाए, तो इस वजह से आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दोगे, एक्स्ट्रा प्राइस उसमें इंक्रीज नहीं करोगे। सो बिफोर अप्लाइंग एनी पैकेजिंग यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, द आइडिया बिहाइंड पैकेजिंग। Next, coming on to the classification of packaging, first is multi-unit packaging. Multi-unit packaging is generally used for transportation of product. जब आप बल्क में अपने प्रोडक्ट को सेंड करते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जब वो अपने प्रोडक्ट्स को जब मान लीजिए USA भेज रहा है या जर्मनी भेज रहा है, तो वो सिर्फ एक छोटे से बॉटल्स में नहीं भेजता, एक छोटी बॉटल्स नहीं भेजते, वो बहुत सारे वायल्स को एक साथ भेजते हैं, तो बड़े बड़े कार्टन्स में पैक करते हैं। दैट इज नोन एज मल्टी यूनिट पैकेजिंग, जहाँ पे आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो आप पहले उसको एक छोटे से पैकेट में, छोटे से वायल में, छोटी बॉटल में पैक करोगे, फिर उस बॉटल को आप किसी और कार्टन में पैक करोगे, उसका फिर से बहुत सारे जब आपके छोटे यूनिट्स कलेक्ट हो जाएंगे तो आप उसे एक बड़े से कार्टन में पैक करोगे। दिस इज नोन एज मल्टी यूनिट पैकेजिंग, जब आप पैकेज को भी पैकेज करते हो। नेक्स्ट इज रीयूज पैकेजिंग। रीयूज पैकेजिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कंपनी बिकॉज वो सेम बॉटल्स, सेम प्लास्टिक बॉटल, सेम वायल, सेम कैंस को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे जो रैक पिकर्स आते हैं, तो वो रैक पिकर्स जो हमसे कलेक्ट करते हैं बॉटल्स, उस बॉटल्स का क्या होता है, ऑब्वियसली दे रीयूज दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में ऑयल की बॉटल है, अगर आप कंटेनर्स में लेते हो, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी लेते हो, तो उसकी भी रिसाइकलिंग होती है बिकॉज द कंपनी यूज द सेम प्रोडक्ट। एक तो उससे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं होता एंड एट द सेम टाइम
टाइम जो कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके ऊपर स्पेंड कर रही है वो उनको बार बार वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा, वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर क्यों यूज़ करना चाहता है वो प्रोडक्ट, कंज्यूमर को किस तरीके से उसकी पैकेजिंग चाहिए। जनरली दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और अपीलिंग पर्पस और फॉर ग्रैबिंग अटेंशन पर्पस। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पेप्सी पीनी है तो आपको शायद पेप्सी के पैकेजिंग किस तरीके से उससे आपको मतलब नहीं होगा, बट स्टिल सम पीपल ओनली प्रेफर कैंड प्रोडक्ट्स। जो कैंस में पेप्सी आती है सिर्फ वो उसी को कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ग्लास में पेप्सी कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स आते हैं उसमें कंज्यूम करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर दे हैव टू पैकेज इट इन अ डिफरेंट स्टाइल। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइन, आपकी प्रोडक्ट की लाइन कितनी बड़ी है और प्रोडक्ट कौन सा टाइप का है उस पर भी डिपेंड करती है आपकी पैकेजिंग। ताकि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप जो ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि टूटने के जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसमें आप मल्टी लेवल पैकेजिंग करोगे। बट अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप सिर्फ अपीलिंग के लिए बना रहे हो, अटेंशन ग्रैब करने के लिए बना रहे हो या एडवर्टीजमेंट के लिए बना रहे हो, तो उसमें आप मल्टी यूनिट पैकेजिंग नहीं करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैकेजिंग डिसीजन। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ।